हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स को मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी मनोविज्ञान विषय में आज चैप्टर कराऊंगी विषाद विकृति का उपचार। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था विषाद विकृति या डिप्रेसिव डिसऑर्डर किसे कहते हैं, उसके लक्षण कौन कौन से हैं और विषाद विकृति के प्रकार कौन से हैं और उनके कौन कौन से कारण हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि विषाद विकृति का उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है। विषाद विकृति एक ऐसी विकृति है जो सामान्यतः काफ़ी संख्या में लोगों में देखी जाती है। आज व्यक्ति डिप्रेशन का बहुत जल्दी शिकार हो जाता है क्योंकि लाइफ में बहुत तरह की चुनौतियाँ, बहुत तरह के संघर्ष, तनाव का सामना उसे रोज़ाना करना पड़ता है। और मनोवैज्ञानिकों के पास आने वाले जो मानसिक रोगी हैं उनमें कम से कम 10% रोगी जो हैं वो ऐसे होते हैं जो विषाद विकृति से ग्रसित होते हैं। तो इस तरह से विषाद विकृति आज के समय में बहुत अधिक समाज में देखने में आ रही है। तो इसके उपचार के कई तरीके हैं, कई विधियां हैं जो इस प्रकार से हैं। मनोगतिक चिकित्सा साइकोडायनामिक थेरेपी, व्यवहारात्मक चिकित्सा बिहेवियर थेरेपी, अंतर्व्यक्तिक चिकित्सा इंटरपर्सनल थेरेपी, संज्ञानात्मक चिकित्सा कॉग्निटिव थेरेपी, योग चिकित्सा योगा थेरेपी, जैविक चिकित्सा बायोलॉजिकल थेरेपी। तो इन सभी उपचार पद्धतियों के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। सबसे पहली जो चिकित्सा पद्धति है वो है मनोगतिक चिकित्सा पद्धति। साइकोडायनेमिक थेरेपी क्या है, इस बारे में कहा गया है कि मनोगतिकी चिकित्सा में चिकित्सक जो होता है यह कल्पना करता है कि एक ध्रुवीय विषाद यूनिपोलर डिप्रेशन का कारण वास्तविक और काल्पनिक क्षतियों के अचेतन के दुख जो दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता दिखलाने से मिश्रित होता है। अर्थात डिप्रेशन का जो कारण है वो काल्पनिक क्षति और अचेतन के दुख हैं जिनके कारण यह रोग विकसित होता है। तो चिकित्सक यहाँ पर विषादी व्यक्तियों के इन प्रतिक्रियाओं को चेतन में लाने की कोशिश करते हैं। जो अचेतन के जो संघर्ष हैं, जो अचेतन के दुख हैं, उनको चेतन में लाने की कोशिश करते हैं इस चिकित्सा पद्धति में, ताकि वे अपने दुख दर्द के वास्तविक कारण को समझ सकें और उनसे अपने को दूर रहना सीख सकें। तो ये जो थेरेपी है ये साइकोडायनामिक थेरेपी कहलाती है। ऐसे चिकित्सक इन विषादी व्यक्तियों के साथ साथ कुछ अन्य टेक्निक्स का भी उपयोग करते हैं जिसे वे अन्य विकृति के रोगियों के उपचार में प्रयोग करते हैं। तो कई तरह की प्रविधियों का वो एक साथ उपयोग करते हैं। जैसे एक चिकित्सक क्लाइंट को चिकित्सा के दौरान मुक्त रूप से अपने मन में आने वाले विचारों की अभिव्यक्ति करने की सलाह देते हैं, जिसे फ्री एसोसिएशन या स्वतंत्र साहचर्य विधि कहा जाता है। क्लाइंट द्वारा चिकित्सा के दौरान दिखाए गए जो प्रतिरोध हैं और साहचर्य हैं उनकी और स्वप्न हैं उनकी व्याख्या करते हैं और क्लाइंट को गत अनुभूतियों और भावों का पुनर्मूल्यांकन करने में मदद करते हैं। तो ये जो थेरेपी है ये मनोगति की चिकित्सा कहलाती है। दूसरी जो इसमें जो इसके सीमित प्रभाव देखने में आते हैं, मनोगति की चिकित्सा के कुछ कमियां हैं। जैसे सबसे पहले कमी इसमें यह है कि जो विषादी क्लाइंट होते हैं, जो विषादी मानसिक रोगी होते हैं, वो इतने निष्क्रिय होते हैं, इतनी थकान महसूस करते हैं कि वे चिकित्सा के दौरान विचार विमर्श में शायद ही कभी ठीक ढंग से अपनी भागीदारी दिखाते हैं। मतलब वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं क्योंकि उनमें निष्क्रियता बनी रहती है। इसके अलावा ये देखा गया है कि विषादी रोगी
गति की चिकित्सा का त्याग सिर्फ इसलिए कर देते हैं क्योंकि इसका जो स्वरूप है वो लंबा है, अर्थात बहुत बहुत समय तक रोगी को कई शिफ्ट में चिकित्सा देनी होती है और रोगी इसमें ज़्यादा सहयोग नहीं करते हैं। ये मनोगति की चिकित्सा हो गई। सेकंड जो है वो है व्यवहार चिकित्सा, व्यवहारात्मक चिकित्सा पद्धति। इसके अंतर्गत अनेक प्रकार की प्रविधियों का मनोवैज्ञानिक उपयोग करते हैं व्यवहार चिकित्सा में, जैसे सुखद घटनाओं से पुनर्परिचित करवाना। इसमें चिकित्सक क्लाइंट के दिन प्रतिदिन की क्रियाओं को मॉनिटर करता है और 10 ऐसी क्रियाओं का चयन करता है जो क्लाइंट के लिए काफ़ी सुखद होती हैं और क्लाइंट को इन क्रियाओं को करने का एक साप्ताहिक प्रोग्राम तैयार किया जाता है। टेरी और लेविनशोन ने अध्ययन में देखा कि इस प्रकार के कार्यक्रम से अधिक सहभागिता दिखाने से विषादी व्यक्ति की मनोदशा में काफ़ी सुधार होता है। इसके अलावा जो अन्य टेक्निक है व्यवहार चिकित्सा पद्धति में वो है अविषादी व्यवहारों को पुनर्बलित करना, मतलब जो व्यवहार विषादी नहीं है उनको मजबूत बनाना। इस विधि में चिकित्सक विषादी रोगी के विषादी व्यवहार और कथनों को नज़रअंदाज करता है और उसकी जगह जो उसका रचनात्मक व्यवहार है, कथन है, उसकी ओर अधिक ध्यान देता है और उसे पुरस्कृत भी करता है। इस तरह से चिकित्सक जो है क्लाइंट के साथ एक दोस्त और एक पारिवारिक सदस्य की तरह व्यवहार करता है, जिससे कि रोगी में विषाद के लक्षण कम होने लगते हैं और वो अनुकूलित व्यवहार करना सीख जाता है। तीसरा जो है इसमें व्यवहारात्मक चिकित्सा में वो है सामाजिक कौशल विकसित करने का प्रशिक्षण देना। जो लोग विषादी होते हैं उनमें दूसरों के साथ संतोषजनक संबंध विकसित करने के कौशल की कमी होती है। अतः ऐसे लोगों को सामाजिक कौशल का प्रशिक्षण देकर उनके विषादी मनोदशा में सुधार का प्रयास किया जाता है। तो ये व्यवहार चिकित्सा पद्धति होगी जिसमें विभिन्न टेक्निक का प्रयोग करके व्यक्ति के विषादी जो लक्षण हैं उनको कम करने का प्रयास किया जाता है। तीसरी जो चिकित्सा पद्धति है वो है अंतर्वैयक्तिक चिकित्सा या इंटरपर्सनल थेरेपी। अंतर्वैयक्तिक चिकित्सा, इसको इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी या आईपीटी भी कहा जाता है। इसका विकास क्लेरमैन और विजमैन ने 1992 में किया। इसका उपयोग उन लोगों के विषाद लक्षणों को दूर करने के लिए किया जाता है जो 12 से 16 हफ्ते से इस रोग के शिकार रहे हों। इसमें कुछ सत्रों में क्लाइंट को प्रशिक्षित किया जाता है और उसके जो अंतर्वैयक्तिक संघर्ष हैं उनको दूर करके उसमें समझ या सूझ विकसित करने की कोशिश की जाती है। उसके सामाजिक परिस्थिति को परिवर्तित करने की कोशिश की जाती है जिसकी वजह से उसमें ये लक्षण उत्पन्न हुए और इससे ये देखा गया है कि ऐसे विषादी व्यक्तियों की मनोदशा में काफ़ी सुधार आता है। इस चिकित्सा में चिकित्सक 4 प्रकार की अंतर्वैयक्तिक समस्याओं को दूर करने की टेक्निक का प्रयोग करते हैं, जैसे दुख भरी प्रतिक्रियाएं, अंतर्वैयक्तिक भूमिका वाद विवाद, अंतर्वैयक्तिक भूमिका अंतरण और अंतर्वैयक्तिक कमी, इंटरपर्सनल डेफिसिट। तो ये अंतर्वैयक्तिक चिकित्सा हो गई जिसमें कि रोगी के जो पारस्परिक सामाजिक संबंध है उनमें सुधार करके, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि विषाद का जो कारण होता है वो सामाजिक संपर्क, सामाजिक
जो उसके संबंध हैं व्यक्ति के, उनमें कहीं ना कहीं कुछ कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये विषाद के लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो अंतःव्यक्तिक चिकित्सा के द्वारा इस प्रकार के जो लक्षण हैं, इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं की जाती हैं, जिससे कि विषाद को दूर किया जा सके। चौथी जो टेक्निक है वो है संज्ञानात्मक चिकित्सा। संज्ञानात्मक चिकित्सा से मतलब है, जैसा कि हम जानते हैं कि बेक ने एक ध्रुवीय विषाद को संज्ञानात्मक त्रुटियों की एक श्रृंखला का परिणाम बताया है, और उनका विश्वास है कि विषादी व्यक्तियों का एक अपअनुकूली मनोवृत्ति होती है, जिसमें ऐसे व्यक्ति स्वयं को, अपने इर्द गिर्द के वातावरण और भविष्य को नकारात्मक ढंग से देखते हैं। उनमें अपने वातावरण के प्रति, अपने इर्द गिर्द के व्यक्तियों के प्रति एक नकारात्मक प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। इस नकारात्मक प्रवृत्ति को दूर करने का संज्ञानात्मक चिकित्सा में प्रयास किया जाता है। जो अतार्किक चिंतन व्यक्ति में डेवलप हो गया है उसको दूर किया जाता है, और इससे विषादी लक्षण जो हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इसी संदर्भ में बेक ने एक ध्रुवीय विषाद के उपचार के लिए एक संज्ञानात्मक उपचार विधि को विकसित किया, जो क्लाइंट को दुष्क्रियात्मक संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को पहचानकर परिवर्तित करने में मदद करता है। तो संज्ञानात्मक चिकित्सा के द्वारा व्यक्ति के संज्ञान में, उसके कॉग्निशन में परिवर्तन का प्रयोग किया जाता है। अगली जो चिकित्सा विधि है वो है योग चिकित्सा। योग का सभी लोग हम जानते हैं जीवन में कितना महत्व है, और योग के द्वारा अनेक प्रकार की समस्याओं से हम छुटकारा पा सकते हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की। अभी हाल में कुछ अध्ययनों से इस बात के पक्के सबूत मिले हैं कि योग चिकित्सा से विषाद का उपचार संभव है। मृदुल मिश्र और राजेश कुमार सिन्हा ने 2001 में एक अध्ययन किया और 22 ऐसे रोगियों को योग चिकित्सा के बाद उनके विषादी स्तर में सार्थक कमी होते पाया। इन रोगियों द्वारा कुछ प्रमुख योग अभ्यास जैसे आसन, प्राणायाम, मुद्रा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि का उपयोग किया गया, और इन रोगियों द्वारा योग के उन जीवन शैलियों का भी उपयोग किया गया जो स्वामी निरंजनानंद सारस्वती द्वारा तैयार किया गया था। तो योग का विषाद को दूर करने में बहुत अधिक महत्व है। इसी प्रकार से जो लास्ट जो विधि है वो है जैविक चिकित्सा। जैविक चिकित्सा या मेडिकल चिकित्सा भी इसको कह सकते हैं, विषाद के लक्षणों को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें क्लाइंट के लिए 2 तरह की चिकित्सा का प्रावधान है। पहली जो है वो है विद्युत आघात चिकित्सा, ECT। विषादी रोगियों के उपचार में यह एक बहुत ही प्रचलित विधि है। कुछ लोग इसे एक ऐसी जैविक प्रविधि मानते हैं जिसका कोई अवांछनीय प्रभाव नहीं होता, क्योंकि इसके न्यूनतम जोखिम होते हैं, जबकि कुछ लोग इसे बहुत ही डरावनी विधि और बहुत ही पेनफुल बताते हैं और कहते हैं कि इसके द्वारा स्मृति विलोप और अन्य तंत्रिका संबंधी क्षति हो जाती है। परंतु इस प्रविधि में रोगी के सिर पर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं और करीब 65 से 140 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट करीब आधे सेकंड या उससे भी कम अवधि के लिए प्रवाहित किया जाता है। तो ऐसा करने से उसमें कुछ समय के लिए उसमें जो विषाद के लक्षण हैं वो कम हो जाते हैं। जैविक चिकित्सा में जो दूसरी विधि है वो है विषाद विरोधी औषधियों का उपयोग। आजकल इस विधि का बहुत उपयोग किया जाता है, जिसमें कुछ लोकप्रिय जो औषधियाँ हैं वो हैं मोनोएमाइन ऑक्सीडेज प्रतिरोधक, ट्रीसाइक्लिक्स विषाद विरोधी औषधि, मोनोएमाइन
ऑक्सीडेस प्रतिरोधक, ट्रीसाइक्लिक्स, ये दवाइयाँ हैं कुछ जिसके द्वारा जो विषाद के रोगी हैं उनके लक्षणों में काफ़ी कुछ कमी आती है। तो इस तरह से स्पष्ट होता है कि जो डिप्रेशन है, यूनिपोलर डिप्रेशन जो है, एक ध्रुवीय विषाद के उपचार की कई प्रविधियां हैं और इनसे विषादी लक्षणों की गंभीरता कम होने पर इनमें जो सबसे प्रमुख चिकित्सा विधि मानी जाती है वो संज्ञानात्मक चिकित्सा इसमें उत्तम मानी जाती है। और गंभीर विषादी लक्षणों में जब विषादी लक्षण बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं तो जैविक चिकित्सा को भी इसके साथ दिया जाता है, जिससे कि रोगी में काफ़ी कुछ सुधार देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको विषाद विकृति का उपचार और उसमें प्रयोग में लाई जाने वाली कौन कौन सी विधियां हैं इसके बारे में आपको विस्तार से मैंने बताया। मुझे लगता है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।